लोग जानते हो कि देयर आर द मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द डिकम्पोजिशन, and third one is the displacement, and fourth one is the double displacement. Today we will start combination reaction. As the word indicates that means that when the two or more products combine to form a single product, then we can say that one is the combination reaction. Here is the example is that when the carbon reacts with the oxygen, then it forms the carbon dioxide. Means that in the reaction side you see that दो रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलके एक चीज बना है, तो ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Then like this water formation is also example of the combination reaction, because here हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. यहाँ पर दो एलिमेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट बन गया है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये एग्जांपल जो है स्लेट लाइन, ये बार-बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो यहाँ पर ये है क्विक लाइन का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड. When the quicklime reacts with the water, it forms the slaked line. Slaked line इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2. और ये क्या होता है, ये जब दीवार में लगाते हो तभी ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है. जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तभी एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक थीन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है. लेकिन ये फॉर्म होने के लिए तुम लोगों को मतलब एक दिन ऐसे ही लगेगा, तो ये वन टाइप ऑफ स्लो रिएक्शन. और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, आफ्टर दैट ये वॉल्स क्या होगा, साइनिनेस होगा. बिफोर ये क्या होता है कि साइनिनेस नहीं होता है. ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन अभी हम जाएंगे इसको वहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शन. जैसे कॉम्बिनेशन, कंबाइन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मींस दैट यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है. एक सिंगल रिएक्टर ब्रेक डाउन होके दो और तीन प्रोडक्ट मिलता है. मींस दैट यहाँ पर जोड़ जाते हैं, वहाँ पर जोड़ता है और यहाँ पर जोड़ते हैं. तो यहाँ पर देखो ये जो डिकम्पोजिशन होने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए. कभी क्या होता है, जब अगर हीट चाहिए तभी हम उसको बोलेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन. अगर क्या चाहिए, अगर इलेक्ट्रोलिसिस में अगर डिकम्पोज हो रहा है तभी हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का डिकम्पोजिशन. अगर फोटोलिसिस means that in the process of by the help of the sunlight if the decomposition reaction occurs, then we say that one is a photolytic decomposition. Then first we see that thermal decomposition. Thermal decomposition means that by the application of heat. Thermo means that heat. Here the ferrous sulfate, when the ferrous sulfate is heated, then it forms the ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. एक ही रिएक्टर में एक था और ये हीट होने के बाद ये तीन चीज मिला. क्या मिला, तीन चीज मिला, तभी ये क्या हो गया तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वैसे ही अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तभी ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर भी एक चीज को ब्रेक डाउन होके दो चीज मिला, तो ये भी हो गया तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन. देन यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस तुम जानते हो, कैथोड एनोड, ये प्रोसेस से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. देन यहाँ पर वाटर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होता है, गैस लिबरेट होता है. इन द नेक्स्ट